जो कल हमने देखा था एलिमेंट्री के हर्डमानिया के एलिमेंट्री कैनाल, आज हम देखने वाले रक्त परिसंचरण रुधिर परिसंचरण तंत्र। हर्डमानिया में रक्त परिसंचरण ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन हर्डमानिया। सर्कुलेटरी सिस्टम इन हर्डमानिया। ओके, हर्डमानिया में अगर रक्त परिसंचरण की तंत्र की बात की जाती है, परिसंचरण तंत्र की अगर नॉर्मली बात की जाती है तो परिसंचरण तंत्र 3 चीज़ों से मिलकर क्या होता है, बनता है। वो 3 चीज़ें होती है, पहली होती है हृदय, पहली होती है हार्ट। सेकंड होता है आपके ब्लड वेसल्स, क्या होती है, ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियाँ। और तीसरा होता है आपका ब्लड या रक्त। तीसरा क्या होता है आपका, रक्त होता है। अगर बात की जाती है पहले हृदय की पाई जाती है, तो हृदय क्या होता है, इसका ट्यूबुलर पाया जाता है, मतलब नलिकाकार हृदय पाया जाता है। हृदय की अगर संरचना देखी जाए तो कुछ इस प्रकार की इसकी हृदय की संरचना मिलती है। कुछ इस प्रकार के इसके हृदय की संरचना क्या होती है, मिलती है, ठीक है ना। इसमें ये जो आवरण कहलाता है, ये कहलाता है पेरिकार्डियम आवरण। ये इसका आवरण का काम होता है इस हृदय को सुरक्षा प्रदान करना। इसके अंदर की तरफ क्या पाया जाता है, इसका हृदय पाया जाता है। तो हृदय के बारे में अगर डिटेल में पढ़ाया जाए तो यही कहा जाएगा कि हर्डमानिया का हृदय पेरिकार्डियम नामक आवरण में सुरक्षित पाया जाता है। यह किस तरफ पाया जाता है, जितनी भी इसके इंटेस्टाइन, वो एलिमेंट्री कैनाल होती है, इसकी आहार नाल होती है, उसमें जो इंटेस्टाइन पार्ट होता है, आंत्र का जो पार्ट होता है, ठीक है ना, उसके नीचे की तरफ ही पाया जाता है। हृदय कहाँ पाया जाता है, आंत्र के नीचे की तरफ पाया जाता है। ओके, यह है हृदय। इंटेस्टाइन आंत्र के लूप के नीचे नलिकाकार रूप में पाया जाता है, ठीक है ना। इसका काम क्या होता है, इसका कार्य चैनल्स बोला है हमने, जितने भी इसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना, ये इसकी जितनी भी रक्त वाहिनियाँ होती हैं, मान लो वो वेंट्रल एरोटा है, चाहे वो डोर्सल एरोटा है की बात कर लेते हैं हम, मतलब अधर महाधमनी की बात कर लेते हैं, पृष्ठ महाधमनी की बात कर सकते हैं, या फिर बात कर सकते हैं हम ब्रैंकियोविसरल वेसल की बात कर सकते हैं, ब्रैंकियोविसरल वाहिनी की बात कर सकते हैं, कार्डियोविसरल वेसल की बात कर सकते हैं हम। तो इनको क्या बोलेंगे हम, चैनल्स बोल दिया। इनके लिए एक वर्ड यूज़ में ले लिया हमने, चैनल्स, ठीक है ना। तो चैनल्स में क्या करता है, इसका कार्य चैनल्स में रक्त को पंप करने का होता है, ठीक है ना। रक्त को पंप करने का क्या होता है, इसका कार्य होता है, ठीक है ना। ये वाला रीजन को बोला है हमने हार्ट, इन रीजन को बोला है हमने हार्ट। ये वाली जो निकली हुई है एरोटा, इसे बोलते हैं वेंट्रल एरोटा। हिंदी में बोला जाए तो अधर
महाधमनी, ठीक है ना, अधर महाधमनी। ओके, ये ब्रैंकियो, ये है ब्रैंकियो कार्डिक वेसल, ब्रैंकियो कार्डिक वेसल, ब्रैंकियो कार्डिक वेसल है, ठीक है ना। ब्रैंकियो विसरल वाहिनी है, ठीक है ना। इधर से इसमें क्या होगी, क्रमाकुंचन गतियाँ पाई जाएंगी, वो आगे प्रोसेस में देखेंगे हम, ठीक है। सेकंड नंबर पे अगर बात की जाती है तो सेकंड नंबर पे ब्लड वेसल की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है, ब्लड वेसल्स की बात की जाती है, रक्त वाहिनियों की बात की जाती है, ठीक है ना। रक्त वाहिनियाँ क्या होती हैं, सुविकसित प्रकार की पाई जाती है, रक्त वाहिनियाँ सुविकसित प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। अगर बात की जाए इसमें फर्स्ट, 4 प्रकार की होती है, मोस्टली 4 प्रकार की होती है। पहली होती है अधर महाधमनी, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है वेंट्रल एरोटा, जो कि हमने इस तरफ बनाई हुई है, ये वाली, ठीक है ना, वेंट्रल एरोटा। ओके, ये किस साइड से निकलती है, इसके नाम से समझ में आ रहा है, यह है हृदय के अधर भाग से, वेंट्रल साइड, अधर भाग से निकलती है, ठीक है ना। इससे यही वाहिनी आगे जाकर और फर्दर क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है और छोटी छोटी वाहिनियों का निर्माण करती है। इसी से एक मुख्य वाहिनी निकलती है, इसे बोलते हैं वेंट्रल वेसल, अधर वाहिनी। इससे अधर वाहिनी वेंट्रल वेसल निकलती है, जो कि टेस्ट पार्ट होता है, और या फिर आप ये बोल सकते हो जो इसका ट्यूनिका वाला पार्ट हो जाए या फुट वाला पार्ट होता है, वहाँ तक ये क्या होती है, जाती है, टेस्ट भाग तक जाती है, टेस्ट भाग तक जाती है। इसके लिए दोबारा समझ लेते हैं, ये थी आपकी क्या, वेंट्रल एरोटा थी। किस साइड, ये हृदय के किस भाग से निकल रही है, वेंट्रल साइड से, मतलब अधर भाग से निकल रही है। यही आगे चलकर और क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा डिवाइड हो जाएगी, यही आगे चलकर और ज़्यादा क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। मुख्य रूप से जो इससे अधर वाहिनी निकलती है वो कहाँ तक जाती है, टेस्ट रीजन तक जाती है, मतलब हार्ड में आनिया के जो फुट वाला रीजन होता है, टेस्ट वाला रीजन होता है, उस तक ये क्या करती है, रक्त को पहुँचाने का कार्य करती है, ठीक है ना। बी की अगर बात की जाए, सेकंड नंबर पे जो बात आती है, बी की अगर बात की जाए, बी में पाई जाती है पृष्ठ महाधमनी, डोर्सल एरोटा, ठीक है ना। ये जो डोर्सल एरोटा है, यह है ग्रसनी जो होती है फेरिंग्स रीजन, फेरिंग्स के पृष्ठभाग, मतलब निचले भाग से क्या होती है, निकलती है, वेंट्रल साइड से, फेरिंग्स के पृष्ठ भाग से, सॉरी पृष्ठ होता है डोर्सल, भाग से निकलती है। ओके, इसका काम क्या था, यह है आगे जाकर विभाजित होती है तथा किसमें, न्यूरल वाहिनियों में, न्यूरल वाहिनी जिसे बोला जाता है न्यूरल वेसल। ये जो न्यूरल वर्ल्ड है, ये न्यूरल वर्ल्ड हमेशा नर्वस सिस्टम के लिए यूज़ में लिया जाता है। इसके लिए नर्वस सिस्टम मतलब
तंत्र के लिए यूज़ में लिया जाता है। ये वाली जो धमनी है, अब ये जो पृष्ठ महाधमनी है डोर्सल एरोटा, किस तक जाएगी? ये न्यूरल सिस्टम तक जाएगी, नर्वस सिस्टम तक जाएगी, ये तंत्र तक जाएगी। न्यूरल वाहिनी यह आगे जाकर विभाजित होती है तथा न्यूरल वाहिनी से निकलकर किसका? न्यूरल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करती है। ये जो थी न्यूरल वेसल थी, आगे जाएगी न्यूरल कॉम्प्लेक्स इस प्रकार की वाहिनी है, ठीक है ना। यह एक ऐसा बिंदु है जहाँ से तंत्र के लिए बहुत सारी छोटी छोटी क्या वेसल्स निकलती है। इस भाग को या इस जुड़ाव बिंदु को हमने बोला है न्यूरल कॉम्प्लेक्स। इस जुड़ाव बिंदु को हमने क्या बोला है? न्यूरल कॉम्प्लेक्स बोला है। सी पार्ट है ब्रैंकियो विसरल वाहिनी। सी पार्ट है ब्रैंकियो विसरल वाहिनी। ब्रैंकियो विसरल वेसल, ठीक है ना। ब्रैंकियो विसरल वेसल के लिए अगर बात की जाए तो ये कहाँ से निकलती है? पृष्ठ महाधमनी थी, डोर्सल एरोटा थी, जो ये है पृष्ठ महाधमनी डोर्सल एरोटा के पीछे से निकलती है तथा यकृत व ग्रसिका ओसियोफ्रेगस के राइट साइड या दाईं ओर स्थित अंगों को क्या पहुंचाती है? रक्त पहुंचाती है, ठीक है ना। तीसरे नंबर की थी ब्रैंकियो विसरल वाहिनी, ब्रैंकियल विसरल वेसल थी, ठीक है ना। इसके लिए हमने बोला है किस तरफ से, कहाँ से निकलती है? जो पृष्ठ महाधमनी थी डोर्सल एरोटा थी, इसके नीचे से या इसके पीछे वाले भाग से क्या होती है? निकलती है। नीचे से या इसके पीछे वाले भाग से क्या होती है? निकलती हुई पाई जाती है। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? जितने भी यकृत होता है, मतलब यकृत होता है बॉडी में, लिवर होता है और ग्रसिका ओसियोफ्रेगस रीजन होता है, उसके जो राइट साइड में जितने भी आपके अंग पाए जाते हैं, जितने भी क्या पाए जाए, उसके अंग पाए जाए, उन तक क्या पहुंचाना? रक्त का आपूर्ति करना, उन तक रक्त की क्या करना? आपूर्ति करना है। उन तक रक्त को पहुंचाने का क्या करती हैं? काम करती है। अब उसके बाईं ओर, ठीक है, ओके। अब अगर दाईं ओर की बात की, ग्रसिका हो गया, ठीक है, ओके। अब अगर बाईं ओर की बात की जाए या दाईं ओर की बात की जाए तो इनमें अंगों कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि आमाशय, आंत हो सकती है, ठीक है ना, रेक्टम हो सकता है, मलाशय आदि अंग हो सकते हैं इनमें, ठीक है ना। ओके, एक बार दोबारा देख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट था आपका 4th नंबर डी। डी है आपका कार्डियो विसरल वाहिनी, कार्डियोवैस्कुलर वेसल, कार्डियो विसरल वाहिनी, कार्डियो विसरल वेसल, ठीक है ना, कार्डियो विसरल वेसल। अब शरीर के जितने भी अंग बचे हुए हैं, शरीर के क्या है, जितने भी अंग बचे हुए हैं, कार्डियो का मतलब होता है एक्चुअल में हृदय, किसके लिए यूज़ में लिया जाता है? हार्ट के लिए यूज़ में लिया जाता है।
विसरल बहा कर ले जाना या तरल पदार्थ कोई भी लिक्विड। ओके, हार्ट से क्या निकलता है, तरल कोई भी ब्लड के रूप में निकलता है। वाहिनी, कोई भी ऐसी वाहिनी जो कि हार्ट से ब्लड को क्या होती है, विभिन्न प्रकार के अंगों तक लेकर जाती है। हार्ट से रक्त को विभिन्न अंगों तक लेकर जाती है। अब जितने भी शरीर के अंदर अंग बच जाते हैं, शरीर के क्या हो गया, शरीर के विभिन्न अंगों तक, शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त को पहुंचाने का कार्य करती है, साथ ही साथ जनन ग्रंथियों तक भी, जनन ग्रंथियाँ होती है गोनाड्स, ठीक है ना, जनन ग्रंथियों तक भी रक्त को लेकर जाती है, ठीक है ना। हमने दो चीज़ देखी हैं आज, अभी तीसरी और देखेंगे। दो चीज़ देखी है, पहली थी हृदय। हृदय किस फॉर्म में था, नलिका का ट्यूबुलर फॉर्म में था। किसके अंदर यह सुरक्षित रहता है, पेरिकार्डियम नामक आवरण के अंदर। ये है पेरिकार्डियम नामक आवरण, ये है क्या, पेरिकार्डियम नामक आवरण, ठीक है ना। ये आपका भाग है हृदय का। ओके, ठीक है। और कहाँ पे पाया जाता है, हृदय पाया जाता है हमेशा इंटेस्टाइन जो रीजन होता है, ठीक है ना, उसके नीचे पाया जाता है, उसके नीचे पाया जाता है। और काम क्या होता है, इसको रक्त को पंप करने का काम होता है, ठीक है ना। सेकंड नंबर पे आते हैं ब्लड वेसल्स पर, सेकंड नंबर पे आते हैं हम ब्लड वेसल्स पर, ठीक है ना। ब्लड वेसल्स सुविकसित, वेल डेवलप्ड पाई जाती हैं, क्योंकि क्या है, वेसल्स पाई जा रही हैं। सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि क्योंकि अपन ने इसके लिए बोला है, ये क्या है, इन्वर्टिब्रेट्स में आते हैं, एक सारे क्या है एनिमल्स इन्वर्टिब्रेट्स में आते हैं या एसिडियंस में आते हैं, ठीक है। ओके, फिर बात की जाए इसमें अधर महाधमनी की, वेंट्रल एरोटा की। ये कहाँ से निकल रही है, हृदय के अधर भाग से, वेंट्रल साइड से निकलती है, वेंट्रल साइड से निकलती है। और इसका काम क्या था, टेस्ट वाला जो रीजन था या फुट वाला जो रीजन था, उस तक क्या करना, रक्त को लेकर जाना, ठीक है ना। टेस्ट वाले रीजन तक या फुट वाले रीजन तक रक्त को लेकर जाना, ये होता है आपका अधर महाधमनी का। फिर आती है बात पृष्ठ महाधमनी के, डोर्सल एरोटा की आती है बात, डोर्सल एरोटा की बात आती है। डोर्सल एरोटा वाला रीजन जो होता है, डोर्सल एरोटा जो महाधमनी होती है, ठीक है ना, ये कहाँ से निकलती है, ग्रसनी के या फेरिंग्स रीजन के पृष्ठ साइड से, मतलब डोर्सल सरफेस से निकलती है, किसके, फेरिंग्स के डोर्सल सरफेस से। ये आगे जाकर और ज़्यादा फर्दर डिवाइड होती है और क्या बनाती है, एक मुख्य बिंदु के रूप में पाई जाती है, जहाँ से आगे जाकर तंत्रिका वाहिनियों में या न्यूरल वाहिनियों में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। उस बिंदु को हमने बोला है न्यूरल कॉम्प्लेक्स, इस बिंदु को हमने बोला है न्यूरल कॉम्प्लेक्स। यहाँ से आगे जाकर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। इनको हमने बोला है न्यूरल वाहिनी, न्यूरल वेसल्स। ओके, न्यूरल वेसल्स। थर्ड नंबर पे आया है ब्रैंकियो विसरल वाहिनी, ठीक है ना। ये कहाँ पाई जा रही है, पृष्ठ महाधमनी जो डोर्सल एरोटा थी, इसके पीछे की तरफ पाई जा रही है, इसके पीछे से क्या हो रही है, निकल रही है, ठीक है ना। और साथ ही साथ यकृत और ग्रसिका के जो भी राइट साइड में जितने भी अंग थे, किसके, यकृत और ग्रसिका के, उन तक क्या हो रही है, रक्त को पहुंचा रही है। उसके राइट साइड में अंग पाए जाते हैं, जैसे आमाशय, स्टोमक, इंटेस्टाइन और रेक्टम वाला पार्ट, जैसे स्टोमक, इंटेस्टाइन और रेक्टम, इन तक क्या हो रही है, रक्त को पहुंचाने का कार्य कर रही है, ठीक है ना। फोर्थ नंबर पे आपके पास आया है कौन सी, कार्डियो विसरल विसरल वेसल, ठीक है ना। ये क्या कर रही है, जितने भी बॉडी ऑर्गन्स है उन तक रक्त को पहुंचाने का काम कर रही है। विसरल का एक्चुअली मतलब होता है लिक्विड, वाहिनी का मतलब होता है ले जाने वाला, वहन करने वाला, ठीक है ना। और हार्ट से निकलती है डायरेक्टली, कहाँ से निकलती है, हार्ट का जो मेन रीजन होता है, इससे क्या होती है, निकलती है इस रूप में, कार्डियो
विसरल कहाँ गया, कार्डियो विसरल वेसल, इस रूप में ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। कहाँ तक, बॉडी ऑर्गन्स तक क्या होती है, रक्त को पहुंचाने का कार्य करती है, साथ ही साथ कहाँ तक, जनन ग्रंथियों गोनाड्स तक भी क्या करती है, रक्त को लेकर जाती है। ये हो जाते हैं आपके 2 पार्ट्स पूरे। थर्ड पार्ट की अगर बात की जाए तो थर्ड पार्ट होता है आपका ब्लड का, जिसे बोलते हैं रक्त, जिसे बोलते हैं हम लोग रक्त वाला भाग, ठीक है ना। अब इसके रक्त का रंग क्या हो, इसके रक्त का रंग पीला हरा होता है, लाल कभी नहीं होगा, लाल कभी नहीं पाया जाता है, लाल कभी भी नहीं पाया जाता है, ओके। इसीलिए मैंने स्पेशल केस लिख दिया, पीले हरा होगा। और साथ में क्या पाए जाएंगे, श्वेताणु ल्यूकोसाइट्स पाए जाएंगे, इसमें श्वेताणु ल्यूकोसाइट, जिसे WBC भी ल्यूकोसाइट CYTE साइट, जिन्हें WBC भी कहा जाता है, ठीक है ना। ल्यूकोसाइट कितने प्रकार की, 6 से 7 प्रकार की मिलती हैं, 6 से 7 प्रकार की क्या होती हैं, मिलती है ल्यूकोसाइट, ठीक है ना। इसके अलावा स्पेशल केस है, इसलिए एरो वो लगाया स्टार, स्पेशल केस है, ओके। इसके अलावा इनमें वेनेडोसाइट कोशिकाएं, वेनेडोसाइट सेल्स कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। ये वेनेडोसाइट सेल्स जो होती हैं, ये इनका ये वर्ल्ड बना हुआ है वेनेडियम से, और वेनेडियम क्या होती है, एक धातु होती है, वेनेडियम क्या होती है, एक धातु होती है, ठीक है ना। इन कोशिकाओं का कार्य क्या हो गया, इन कोशिकाओं का कार्य क्या हो गया, वेनेडोसाइट कोशिकाएं भी पाई जाती हैं, जो कि समुद्री जल से वेनेडियम धातु को अवशोषित करने का कार्य करती हैं। ये होता है आपका ब्लड वाला रीज़न, ये हो जाता है आपका ब्लड का रीज़न कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। अब अगर बात की जाए, दोबारा देख लेते हैं, रक्त का रंग कैसा हो गया, पीला हरा हो गया, लाल कभी नहीं पाया जाएगा, ठीक है ना। जो WBC पाए जाए, ल्यूकोसाइट पाए जाएँ, कितने प्रकार की हो सकती है, 6 से 7 प्रकार की हो सकती है। अब इनकी इस शेप के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर हमने बांट रखा है इन्हें 6 से 7 प्रकार में इसमें, ठीक है ना। इनमें कुछ स्पेशल केस पाए जाते हैं, वेनेडोसाइट सेल्स पाई जाती है। इनका काम होता है, जो भी समुद्री जल में वेनेडियम धातु होती है, वेनेडियम मेटल पाई जाती है, उसको एब्जॉर्ब करने का काम होता है, उसको क्या करना, एब्जॉर्ब करने का काम होती है। अब अगर बात की जाए इनमें कार्यकी के लिए बात करते हैं, आज तक हम पढ़ते हैं मनुष्य का हर्ट या कोई भी हायर एनिमल का हर्ट, इस प्रकार से मान लो हर्ट करते हैं अपन, तो इसमें क्या होते हैं, 3-4 कपाट पाए जाते हैं, लेकिन है ना, हर्डमानिया के हृदय में कपाट नहीं पाए जाते हैं। अब कपाट का काम क्या होता है, कपाट या वाल्व जिसे बोला जाता है, कपाट का काम होता है हृदय से निकले हुए रक्त को वापस हृदय में लाने से रोकना। इसका काम होता है हृदय से निकले रक्त को वापस हृदय में जाने से रोकना, ठीक है ना। अब अगर इनमें कपाट नहीं है, तो इसका जो रक्त है वो आपस में क्या हो सकता है, मिल सकता है या वापस भी जा सकता है। अब इनमें गमन कैसे हो, तो इनमें रक्त का परिसंचरण क्रमाकुंचन तरंगों जिन्हें बोला जाता है पेरिस्टेलिक वेव्स,
पेरिस्टेलिक वेव्स, क्रमाकुंचन तरंगों से होता है। क्रमाकुंचन तरंगे एक ऐसी हैं जो हृदय है, इसमें निरंतर पेरिकार्डियम रीजन में क्या होती है, तरंगे एक बार इधर जाएंगी, एक बार इधर जाएंगी, एक बार इस रूप में जाएंगी, एक बार क्या होगी, इस रूप में इसमें तरंगे चलेंगी, एक बार इस रूप में तरंगे चलेंगी। तो रक्त क्या होगा, निरंतर रूप से बहता रहेगा। मतलब सीधा भी जाएगा और उल्टा भी जाएगा। तो इसमें दोनों प्रकार का क्या होता है, तंत्र पाया जाता है। इसमें दोनों प्रकार का क्या होता है, तंत्र पाया जाता है। ठीक है ना, ओके। अब क्या होगा, क्रमाकुंचन तरंगों से हृदय के दोनों भागों में निर्माण से होता है, जिससे हृदय द्वारा रक्त का परिसंचरण किया जाता है, परिसंचरण किया जाता है। ठीक है ना, परिसंचरण हो रहा है। इसके साथ साथ ही इनमें मैंने अभी बताया आपको, इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। जैसे ही तरंगे चलती है, वेव्स चलती हैं, जैसे ही वेव्स चलती है तो इनमें क्या होता है, हार्ट के अंदर बीटिंग पाई जाती है। हार्ट के अंदर क्या होती है, बीटिंग पाई जाती है। मतलब बीटिंग होती है, स्पंदन। ठीक है ना, क्रमाकुंचन तरंगों के साथ हृदय में स्पंदन, बीटिंग भी पाई जाती है, जिससे तरंगे निरंतर रूप से चलती रहती हैं। ठीक है ना, निरंतर रूप से चलती रहती हैं तथा रक्त का प्रवाह एकांतर क्रम ये कहता है, एक बार तो सीधा गया था ब्लड, वापस से घूम के कहाँ आ गया, उल्टा आ गया, सीधा गया और उल्टा आ गया। ठीक है ना, ये कहलाता है एकांतर क्रम। एकांतर क्रम में विपरीत दिशाओं में होता रहता है। ठीक है ना, तो इसकी फिजियोलॉजी एक बार और देख लेते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की। ठीक है ना, इसमें क्या है, कपाट नहीं पाए जाते, कपाट नहीं है तो रक्त है जो वापस से पीछे की तरफ भी क्या हो सकता है, जा सकता है। क्या हो सकता है, पीछे की तरफ भी जा सकता है। अब जो इसका हार्ट है, इसमें निरंतर रूप से या नियमित रूप से पेरिस्टेलिक वेव्स या क्रमाकुंचन तरंगे पाई जाती है, मतलब कि वाइब्रेशन पाया जाता है। इस वाइब्रेशन के कारण क्या होता है, रक्त का परिसंचरण किया जाता है। ठीक है ना, रक्त का परिसंचरण हो रहा है, जिससे क्या हो गया, इनमें बीटिंग उत्पन्न होगी, मतलब स्पंदन उत्पन्न होंगे, जिससे तरंगे जो है निरंतर रूप से चलती रहेंगी, कंटिन्यूसली क्या होंगी, चलती रहेंगी तथा रक्त कहाँ से, एक रूप से या एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर निरंतर रूप से क्या होता रहेगा, प्रवाह होता रहेगा। थैंक यू।